48 वर्षीय व्यक्ति अपनी बाईं टांग में धड़कते दर्द के साथ साथ सूजन और दर्द वाले स्थान के आसपास की त्वचा का काला पड़ जाने के कारण लंबे समय से पीड़ित थे। रोगी की बाईं टांग पूरी तरह सूज गई थी और उसका आकार उनके रोगी की बाईं टांग पूरी तरह सूज गई थी और उसका आकार उनके दाहिनी टांग से लगभग 2 गुना था। इससे कार्यशक्ति सीमित हो गई थी और उन्हें चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। असहनीय दर्द से चलते रोगी ने इस वर्ष फरवरी में फोर्टिस अस्पताल मोहाली से वेस्कुलर सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल जिंदल से संपर्क किया। रोगी की चिकित्सा मूल्यांकन और एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता चला कि रोगी के बाईं टांग में एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी था, एक ऐसी स्थिति जब रक्त वाहिकाओं में क्लॉट्स के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। यह हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज न होने पर घातक साबित हो सकता है। वेनोग्राम टेस्ट ने गहरी नस में कई क्लॉट्स दिखाए। जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस साल 17 फरवरी को रोगी के बाईं टांग में वेनोप्लास्टी के साथ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की। वेनोप्लास्टी के साथ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसके उपकरण को नस में भेजा जाता है और सभी क्लॉट्स को निकाला जाता है। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे थे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। ये एक बीमारी है जिसके अंदर हमारी लेग्स की या बाकी पूरे बॉडी की डीप वेन्स के अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं बनने के, जैसे कि हमारी कोई सर्जरी हुई हो, कोई वायरल इलनेस जैसे कोविड था उसमें, कोई मेजर कैंसर सर्जरी प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, पैरालिसिस में हो जाता है, हेड इंजरी पेशेंट्स में हो जाता है और कई मरीजों में बिना किसी कारण के भी हो जाता है। चोट लगने से, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी क्लॉट्स बन सकते हैं। एक बार आपकी लेग्स के अंदर क्लॉट्स बन गए तो फिर हमारे को अल्ट्रासाउंड से इसका डायग्नोसिस हो जाता है कि क्लॉट्स हैं, और एक बार हम डायग्नोसिस कर लें तो हम इसको ब्लड थिनर से बड़े आराम से इसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली आज हमारा इंपॉर्टेंट मिशन है कि प्रिवेंशन कैसे करें इसको। ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है, प्रिवेंट हम कर सकते हैं अगर हमारे को पता हो कि पेशेंट्स को किस किस चीज़ों के कारण क्लॉट्स बनते हैं। तो जैसे कि कोई मेजर सर्जरी है तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है कि आप मेरे को ब्लड थिनर मिला है, मैं रिस्क पे तो नहीं हूँ क्लॉट बनने के, और मुझे अगर मैं रिस्क पे हूँ तो प्लीज़ मेरे ब्लड थिनर्स यूज़ करिए। सेकेंड इज़, अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं किसी भी कारण से तो आपने अपनी लेग मूवमेंट्स को कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। हील्स को प्रिवेंट करना चाहिए ताकि हील ऑफ बेड रहे। स्टॉकिंग्स, एक टाइट जराबे होती हैं, काफ में डाल के रखने चाहिए ताकि ब्लड वहाँ पे क्लॉट ना हो, और अपने आप को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। तो अगर हम ये बहुत सारी प्रिकॉशंस को लेते रहें तो हमारे को ये क्लॉट्स बनेंगे नहीं। फिर क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग्स रक्त के थक्कों को भंग करने में मदद के साथ थ्रोम्बोलिसिस किया जाता है। इसके बाद एंजियोप्लास्टी, नस को खोलने के लिए बैलूनिंग की जाती है। यह बंद हुई नसों के सामान्य रक्त प्रवाह को बहाल करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से रोगी को दर्द और सूजन से तुरंत राहत मिली और उन्हें एंटीकोगुलेंट दिया गया जिसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है। प्रक्रिया के 3 दिन बाद 20 फरवरी को मरीज को छुट्टी दे दी गई। मरीज अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अब आराम से चल फिर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर आप 8 घंटे के ऊपर किसी भी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बाय बस हुआ या बाय एयरप्लेन से ट्रैवल हुआ, और हमारे को असेस करना होता है कि आपको कोई रिस्क तो नहीं है, जैसे ओबीज पेशेंट्स हैं जो अपनी लेग मूवमेंट्स नहीं करेंगे, या आपको फैमिली हिस्ट्री है डीवीटी की, या आपको पहले कभी कोई क्लॉट्स बने हुए थे, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो हमारे को देखना है कि अगर आप इतनी लंबी फ़्लाइट्स ले रहे हैं तो कई पेशेंट्स के अंदर हम लोग ब्लड थिनर्स जो हैं एज ए प्रिवेंटिव पार्ट हम उसको यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लॉट्स ना बने, बिकॉज देर इज़ ए स्मॉल रिस्क जब आप ऐसे ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में कि आपको क्लॉट्स बन सकते हैं। बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको क्लॉट होता है तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लेग या आर्म स्वोलन हो जाएगी सडनली, एंड साथ में पेन भी होगा। एंड उसको डायग्नोसिस के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड से बड़े आराम से हमें क्लॉट्स दिख जाते हैं इसके अंदर, ताकि हमारा डायग्नोसिस होता है। और ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल ब्लड थिनर से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।